Let's go across to the Election Commission in New Delhi, where there is a briefing currently on about the last phase of polling in Bihar. जो उनके शारीरिक रूप से अन्य उनको खतरे भी हो सकते थे, उसको भी झेलते हुए उन्होंने लगातार लगभग 2 महीने से ज़्यादा मेहनत की और सभी फेज़ में उन्होंने एक चरणबद्ध तरीके से वहां जाकर उसमें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की एवं उसमें सकुशल चुनाव भी संपन्न कराया। इस अवसर पे इस इलेक्शन कमीशन ने सभी सिविल सोसाइटीज़ को, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और विशेष रूप से जो यूथ हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत से भागीदारी की अपने विभिन्न कार्यक्रमों में, विशेष रूप से जो स्वीप कार्यक्रम है वोटर्स अवेयरनेस उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापन किया। भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मिसेस शारदा सिन्हा और उनसे और सभी जुड़े हुए उन संस्थाओं को भी आभार व्यक्त किया है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसके अलावा यदि आप इस पूरे चुनाव कार्यक्रम में देखें तो बहुत ही नए तरीके के अभिनव प्रयोग किए गए थे, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में जो स्टेट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनकी टीम ने कई नए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो प्रयास किए, विशेष रूप से जो सुविधा एक आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को परमिशन दिया जाना, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी शिकायतें हैं, उसका समाधान एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी व्यवस्था करना, उसका तत्काल निवारण करना। व्हीकल मैनेजमेंट के लिए एक सुगम एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी जो व्हीकल्स लगाए जाते हैं, हज़ारों की संख्या में लगभग 20,000 व्हीकल्स लगे, उनका डिप्लॉयमेंट और उनको तत्काल भुगतान देने की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा जो इतनी बड़ी संख्या में वोटर पोलिंग पर्सनल लगते हैं उनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उनके अपॉइंटमेंट के लिए, उनके डिप्लॉयमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, पोस्टल बैलेट के लिए, ये सभी काफ़ी उपयोगी रहे। पोल डे पे एक SMS बेस्ड पोलिंग मॉनिटरिंग व्यवस्था और कंप्लीट वेब पोर्टल के माध्यम से हर क्षण जो भी घटनाएं हो रही थी उसकी जानकारी स्टेट लेवल पे और इलेक्शन कमीशन के लेवल पे की गई। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के माध्यम से एक नई एप्लीकेशन की बात की गई थी जिसमें कोई भी व्यक्ति MCC वायलेशन को तत्काल वो अपलोड कर सकता है, फोटोग्राफ और वीडियो भेज सकता है। ये भी एक नया प्रयोग था जिससे काफ़ी अंकुश लगा। विशेष रूप से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए जो ई-रिक्शा और व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी, ये भी काफ़ी सराहनीय रही। वेबकास्टिंग बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशन पे किया गया था और कुछ जगहों पे खास बात रही कि केवल महिलाओं के द्वारा ही पूरे पोलिंग स्टेशन का संचालन किया गया। महिला पुलिसकर्मी भी रही और उन्होंने ये बहुत ही बखूबी से उन्होंने पूरे चुनाव की व्यवस्था कराई। इसके कुछ अन्य हाइलाइट्स इस तरह से हैं कि आज के जो फेज़ था उसके 5वें फेज़ में 9 ज़िले शामिल थे। कुल 38 ज़िले बिहार में हैं और आज के लिए 57 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज थी। टोटल 243 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं। आज के चुनाव में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा इन जिलों में चुनाव संपादित हुआ। आज के इस फेज़ में टोटल लगभग 6.6 करोड़ वोटर्स में से 1,55,00,000 वोटर आज उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें टोटल करीब 7,000 सर्विस वोटर्स थे और टोटल 92,000 सर्विस वोटर्स ने इस पूरे इलेक्शन में भाग लिया। ASD लिस्ट में इसी प्रकार 28 लाख लोगों का नाम जो कि एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड ऐसी कैटेगरी में जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, उसमें आज 7,84,000 ऐसे नाम ASD लिस्ट में थे। इस पूरे चुनाव में 3450 कैंडिडेट्स ने भाग लिया, जिसमें 827 कैंडिडेट आज के फेज़ में थे और पूरे चुनाव में 272 महिला कैंडिडेट्स ने भाग लिया, जिसमें 58 आज के महिला कैंडिडेट्स थी। पूरे स्टेट के लिए 65,349 पोलिंग स्टेशन थे जो
46,192 जगहों पे स्थापित थे और आज के लिए जो पोल हुआ उसमें 14,709 पोलिंग स्टेशंस थे और 9,838 पोलिंग लोकेशंस थे। इसमें एक खास बात ये थी कि वोटर स्लिप पुनः लगभग 96% फोटो वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ईवीएम की बात यदि देखें तो टोटल कंट्रोल यूनिट पूरे इलेक्शन के लिए 77,916 कंट्रोल यूनिट लगाए गए थे, जिसमें 14,709 कंट्रोल यूनिट इस फेज़ में लगाए गए थे और टोटल 84,286 बैलेट यूनिट थे, जिसमें आज के दिन 18,866 बैलेट यूनिट लगाए गए थे। Well, that was the Deputy Election Commissioner, Mr. Umesh Sinha, talking about the initiatives of the Election Commission, both at the centre and at the state level, to conduct this election. He was also focusing on the last phase. He did mention also about the web-based initiatives, mobile initiatives, also facilities at polling stations, including especially for security of women. He also talked about for older people, the provision of e-rickshaws. He also gave details about the number of polling stations involved, the number of voters across the entire state, those who took part in the voting as well, and the number of candidates who took part in this election, both in this phase as well as he was talking about the overall election.